तो बेटा आज हमें पढ़ना है एवोल्यूशन। द टर्म एवोल्यूशन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द टर्म एवोल्यूशन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर। एवोल्यूशन टर्म को सबसे पहले किसने कॉइन किया, उसका नाम क्या था बेटा? हर्बर्ट स्पेंसर। द वर्ड एवोल्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। द वर्ड एवोल्यूशन is derived from Latin word ई, खाली बेटा एवोल्यूशन का ई, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू आउट एंड वॉल्वियर, VOLVERE, वॉल्वियर, जिसका मतलब है अनरोलिंग और अनफोल्डिंग। हर्बर्ट स्पेंसर, अनरोलिंग और अनफोल्डिंग। तो वर्ड एवोल्यूशन जो है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। ई का मतलब है बेटा आउट एंड वॉल्वियर का मतलब क्या है बेटा? अनरोलिंग और अनफोल्डिंग। इसका मतलब क्या है? मीन्स टू रिवील मॉडिफिकेशन और ग्रेजुअल चेंजेस। आइए बेटा, ग्रेजुअल चेंजेस occurring in the gradual changes occurring in the gradual changes, full stop. Thus evolution can be defined as the formation of new and complex species from pre-existing simple ones by modification in them, ठीक है बेटा। लिखिए पहले आप एवोल्यूशन की डेफिनेशन। The term evolution was first coined by Herbert Spencer. सबसे पहले एवोल्यूशन की टर्म को किसने कॉइन किया है? उसका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। द वर्ड एवोल्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। एवोल्यूशन का वर्ड लैटिन वर्ड से आया है। ई का मतलब है आउट और बेटा वॉल्वियर का मतलब है अनरोलिंग और अनफोल्डिंग। मीन्स टू रिवील
मॉडिफिकेशंस और ग्रेजुअल चेंजेस। एवोल्यूशन का मतलब क्या है? मॉडिफिकेशन होना या चेंज आना। इसीलिए हमने कहा दस एवोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड कॉम्प्लेक्स स्पीशीज फ्रॉम pre-existing simple ones by modification in them. The study of evolution of living organisms. The study of evolution of living organisms. The study of evolution of living organisms is called organic evolution or biological evolution. Organic evolution or biological evolution. ऑर्गेनिक एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, वो एवोल्यूशन जिसमें हम स्टडी करते हैं। किसको बेटा स्टडी करते हैं? एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसको हम बेटा बोलते हैं या तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या तो बेटा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। इसका मतलब बेटा क्या है? ऑर्गेनिक evolution. Organic evolution is the constant organic evolution is the constant process of gradual changes according to gradual changes occurring in the organisms since the origin of life that has given rise to an enormous variety of complex organisms on earth. इसको हम बेटा कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। वो एवोल्यूशन जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, जिसका मतलब क्या है? कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस। जब कंटिन्यूअसली एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्स्टेंटली चेंजेस आए। ऑकरिंग इन द ऑर्गेनिजम्स, कब से ये चेंजेस आ रही है? सिंस द ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जब से लाइफ बनी है तब से ये कंटिन्यूअसली चेंजेस आ रही है। दैट हैज गिवन राइज टू एन एनॉर्मस वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। इसीलिए अर्थ पे डे बाय डे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते गए, सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। एवोल्यूशन का मतलब है बेटा, ये दो वर्ड से आया है। ई का मतलब है आउट, एंड वॉल्वियर का मतलब क्या है बेटा? एनरोलिंग और एनफोल्डिंग। नीचे उधरी हमने लिखा है मीन्स टू
रिवील मॉडिफिकेशन और ग्रेजुअल चेंज। जो हमें बेटा क्या समझाए कैसे मॉडिफिकेशन होती है, कैसे चेंज होती है। नर्सरी का फोटो देखो, आज का फोटो देखो, कितनी चेंजेस आपके अंदर आई। ठीक है बेटा, जो हमें यह बताए वक्त के साथ साथ हमारे अंदर कितनी मॉडिफिकेशन हुई है, वक्त के साथ साथ हमारे अंदर कितनी चेंजेस आई है। और बेटा याद रखिए, एवोल्यूशन ऑकर्स बिकॉज ऑफ वेरिएशन। एवोल्यूशन ऑकर्स, evolution occurs because of variation. Evolution occurs because of variation. Evolution कैसे होता है बेटा? Because of variation. Because of variation. Process of gradual change. उसके बाद बेटा हम कहते हैं the concept of organic evolution was first given by the concept of organic evolution. The concept of organic evolution was first given by Charles Darwin. Was first given by Charles Darwin, जिसको हम आज कहते हैं फादर ऑफ एवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन। इन हिज बुक अपनी एक बुक के अंदर, इन हिज बुक कॉल्ड द origin of species, the origin of species, the origin of species। क्या था बेटा इसकी बुक का नाम? origin of species, the origin of species। डार्विन की बुक का नाम क्या था बेटा? origin of species। published on 24 November 1859, 24 November 1859। that is considered to be the foundation of evolutionary biology, foundation of evolutionary biology, evolutionary biology। तो हम कहते हैं बेटा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की सबसे पहले स्टडी किसने की? चार्ल्स डार्विन ने। उसने एक बुक ही लिखी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, पब्लिश हुई 24 नवंबर 1859, जिसको आज कहा जाता है फाउंडेशन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब बेटा इस बुक के अंदर ऐसा क्या था जो इसको आज हम कहते हैं फाउंडेशन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी? इसमें बेटा चार्ल्स डार्विन की एक्सपीडिशन थी, मतलब चार्ल्स डार्विन का सर्वे था। जो चार्ल्स डार्विन 2 बार किस पे गए थे? वॉयेज पे। चार्ल्स डार्विन के पास एक शिप था जिसको हम कहते हैं टीएमएस बीगल, टीएमएस बीगल उस शिप का नाम है। चार्ल्स डार्विन 2 बार उस शिप में वॉयेज पे गए हैं और डिफरेंट जनरेशन को उन्होंने क्या किया है बेटा? स्टडी किया है, और उसके बाद उन्होंने ये बुक लिखी है। अब आप 2 लाइंस में लिखिए इससे आगे। द बुक presented a body of evidence। The book presented a body of evidence that
diversity of life arose by common descent common descent descent ब्रैकेट में लिखना उर्दू में जद अजदाद डिसेंट का मतलब क्या है बेटा जद अजदाद ठीक है बेटा मतलब हम कहते हैं ना हमारा जद मतलब हमारा दादा तो चार्ल्स डार्विन के कहने का मतलब क्या था बेटा हम ह्यूमन बीइंग्स का एक कॉमन एंसेस्टर है ठीक है बेटा एक कॉमन जद है जद अजदाद ठीक है बेटा थ्रू ए ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन थ्रू ए उसके बाद बेटा थ्रू ए branching pattern of evolution through a branching pattern of evolution full stop Darwin included evidence that he had collected on the beagle beagle on the beagle 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 expedition DITION in the 1830s फुल स्टॉप तो बेटा ये इस बुक का क्या था बेटा मेन कंटेंट क्या था बेटा